अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मुल्तान टेस्ट के अंदर काली आंधी पर साजिद खान और नोमान अली कहर बनकर टूटे हैं। और यूं कहिए कि एक तरह से वेस्ट इंडीज, जिसको काली आंधी कहा जाता था किसी दौर में, उस काली आंधी के लिए एक तरह से साजिद खान और नोमान अली यूं कहिए कि जैसे मौत का फरिश्ता बनकर आए उनके प्लेयर्स के लिए। और ऐसी बॉलिंग की है, ऐसा राकिब जावेद का जो फार्मूला था वो कामयाब हो गया है। कमाल की बॉलिंग की है। और एक बॉलर अबरार अहमद ने तो बॉलिंग ही नहीं की, उसको मौका ही नहीं मिला और उससे पहले ही हशर नशर करके रख दिया साजिद ने और नोमान ने। मैं आपके सामने मैच की डिटेल रखता हूं और जो आकिब जावेद ने फार्मूला बनाया था, जो शिकंजा तैयार किया था, जो जाल बिछाया था और उसके मुताबिक, उस प्लानिंग के मुताबिक अपनी बॉलिंग को अपनी प्लेइंग 11 बनाई थी। बहुत सारी तनकीद हुई कि जी फास्ट बॉलर्स सिर्फ एक क्यों रखा है, लेकिन आज के मैच की जब डिटेल आपके सामने रखूंगा, जिन लोगों ने मैच नहीं देखा वो वीडियो स्पेशली लाजमी देखें। उनको पता चलेगा कि क्रिकेट खेलना और क्रिकेट खिलाने का माइंड क्या होता है। आपने सिर्फ इसलिए नहीं कि ये बड़ा नाम है इसको लाजमी शामिल कर लें, चाहे सिचुएशन कुछ भी हो, कंडीशंस आपको सपोर्ट नहीं कर रही, लेकिन आपने लाजमी उसे शामिल करना होता है। ऐसा नहीं हुआ। आकिब जावेद ने बिल्कुल अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जैसी पिच बनाई उसके मुताबिक अपनी प्लेइंग 11 बनाई और उसके मुताबिक वेस्ट इंडीज को बुरे तरीके से फंसा कर रख दिया है। इस वक्त ऐसे लग रहा है कि मैच काली आंधी के हाथ से निकल चुका है और आज जो तीसरा रोज होगा, तीसरा रोज ही मैच का फैसला कुन और हतमी होगा और चौथे दिन पर बात जाएगी ही नहीं है। मैं आपके सामने पूरी डिटेल रखता हूं। आपको पता है पाकिस्तान ने पहली इनिंग में 230 किए। वेस्ट इंडीज को जब वेस्ट इंडीज ने अपनी इनिंग का आगाज किया तो 137 रन पर पाकिस्तान ने पूरी इनिंग समेट कर रख दी वेस्ट इंडीज की। और पाकिस्तान ने अपनी दूसरी इनिंग में 109 रन अभी तक बना लिए हैं दूसरे खेल के इख्तिताम पर और दूसरे दिन के खेल के इख्तिताम पर। और पाकिस्तान के 3 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। पाकिस्तान को 202 रन की बढ़तरी हासिल है। आप सुनिएगा कि साजिद और नोमान ने किस तरह से हशर नशर किया है। क्या कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं यार ये दोनों। पूरी दुनिया में एक वहशत तारी कर दिया इन्होंने। पाकिस्तान को बड़े लंबे अरसे के बाद इस तरह का एक कॉम्बिनेशन मिला है, यानी कि और फिर इनको खिलाने वाले को भी शाबाश देनी चाहिए, आकिब जावेद साहब को भी, कि जिन्होंने इस तरह का माहौल बनाया और उसके मुताबिक इनको शामिल किया। वरना हमें तो बताया जा रहा था कि इन दोनों की तो क्रिकेट खत्म हो गई है, ये तो इनका तो कोई मुस्तकबिल ही नहीं है। आप ये देखिएगा कि आप हैरान हो जाएंगे ये सुन के। साजिद खान ने 137 पर आउट किया वेस्ट इंडीज को। मुल्तान में साजिद खान ने 12 ओवर्स में चार खिलाड़ियों को आउट किया है। 12 ओवर्स किए, 65 रन दिए, 4 आउट किए हैं। नोमान अली ने 11 ओवर्स में 5 खिलाड़ियों को आउट किया है। 2 मेडन ओवर भी किए हैं, सिर्फ 39 रन दिए हैं। नोमान क्या कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं यार। अबरार अहमद भी शामिल थे, लेकिन आप हैरान होंगे कि अबरार ने पूरे मैच में सिर्फ 1 ओवर किया है, यानी कि उनकी जरूरत महसूस नहीं हो रही थी। हालांकि मैं समझ रहा था कि इन तीनों से ओवर्स करवाने चाहिए थे, एक नोमान, एक साजिद और उससे अगला अबरार। इन तीनों के साथ एक कॉम्बिनेशन बनाकर बॉलिंग करवानी चाहिए थी, लेकिन अबरार को भी ओवर देने चाहिए थे। अबरार ने सिर्फ 1 ओवर करवाया और 1 विकेट हासिल कर ली। 1.2, 1 ओवर और 2 बॉल्स, यानी कि कुल उसने पूरे मैच में 8 बॉल करवाए और उसमें भी 1 विकेट हासिल कर ली है। एक पाकिस्तान का फास्ट बॉलर था जिसका नाम है खुर्रम शहजाद। खुर्रम शहजाद ने सिर्फ पूरे मैच में 1 ओवर करवाया, 7 रन दिए हैं। और कप्तान साहब ने फिर इन्हीं नोमान और साजिद ने जिस तरह से वेस्ट इंडीज को आगे चढ़ाया और बुरे तरीके से उनको फंसाया अपनी स्पिन बॉलिंग के, अपनी जादूगरी से, वो कमाल की थी। और दोनों ने एक मरतबा फिर साबित किया कि वो दोनों बहुत ही अच्छे बॉलर हैं, कमाल की बॉलिंग करते हैं। और अबरार को पहली बार मौका दिया गया था। मेरे ख्याल में अबरार को ज्यादा अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए थी, अबरार को ज्यादा ओवर्स देने चाहिए थे, ज्यादा बेहतर होता। लेकिन जो भी हुआ पाकिस्तान के लिए बेहतर हुआ, हम इस पर खुश हैं और मेरे ख्याल में यही बेहतर है। आप देखिएगा पाकिस्तान को 202 रन की लीड पाकिस्तान को हासिल हो गई है इस मैच में, तो यकीनन ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि आज कुछ बैटिंग के स्टैट्स आपके सामने रख देता हूं पाकिस्तान की दूसरी इनिंग के, जिसमें पाकिस्तान ने 109 रन बनाए हैं। शान मसूद 11 रन बनाकर आउट हो गए हैं। मोहम्मद हुरैरा दूसरी इनिंग में शान मसूद ने 52 रन किए हैं, 50 स्कोर किया है, माजरत 70 बॉल पे 11 रन उन्होंने पहली इनिंग में किए थे और 52 रन पर वो रन आउट हो गए। बदकिस्मती, बैड लक शान मसूद के साथ। मोहम्मद हुरैरा 29 रन बनाने में कामयाब हुए। 58 बॉल पर इनका डेब्यू है। शुएब मलिक साहब के ये भतीजे हैं
सियालकोट से इनका ताल्लुक है। बाबर आजम एक मरतबा फिर नाकाम हुए हैं, 11 बॉल पर 5 रन किए हैं। और बाबर ने, आपको पता है, पहली इनिंग में 20 बॉल पर 8 और दूसरी इनिंग में बाबर की जानिब से किए गए हैं 5 रन। तो बाबर यहां पर कोई बड़ी इनिंग नहीं खेल पाए। विकेट बहुत मुश्किल है, पिच बहुत टफ है, इतना आसान नहीं है। अगर वेस्ट इंडीज के बैट्समैन नहीं खेल पा रहे तो यकीनन आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के लिए भी तो यही पिच है ना, मुश्किल तो होगी। और यहां पर कामरान गुलाम इस वक्त क्रीज पर मौजूद है, नॉट आउट है, 40 बॉल पे 9 रन। यहां से आप अंदाजा करें कि कितना मुश्किल है इस पिच पर खेलना। लेकिन जो स्पिनर्स को अच्छा खेलेगा ना, वो बहुत अच्छा खेलेगा, जो स्पिन विकेट पर अच्छा खेलते हैं, लाइक साउथ शकील 8 पर 2 रन और नॉट आउट हैं। साउथ शकील और कामरान गुलाम इस वक्त क्रीज पर मौजूद हैं। पाकिस्तान को 202 रन की बर्तरी हासिल हो चुकी है। और अगर पहली इनिंग की मैं आपके सामने रख दूं कुछ, उसमें आपको पता है शान मसूद ने 11 रन किए थे, हुरैरा ने 6 रन किए थे, बाबर आजम 8 पर आउट हुए थे, कामरान गुलाम 5 रन बनाकर आउट हुए थे, साउथ शकील 84 रन किए थे, मोहम्मद रिजवान 71 रन किए थे। पहली इनिंग में अगर साउथ शकील और रिजवान की पार्टनरशिप ना होती तो पाकिस्तान के भी बुरे ही हालात होते। पाकिस्तान भी 130, 40, 50 पे आउट हो जाना था। पाकिस्तान बहुत ज़्यादा करता तो 160 करता, 150 पर पाकिस्तान की टीम भी आउट हो जानी थी। लेकिन इन दोनों की पार्टनरशिप बचा गई है। और स्पेशली मैं बात करूंगा, साउथ शकील ने इस मैच को बचाया पाकिस्तान के लिए। उसने जो 84 रन किए हैं, इन 84 रन की बदौलत ही पाकिस्तान इस मैच में एक तरह से वापस आया। एक तरह से पाकिस्तान ने इस मैच के अंदर अपनी जान पकड़ी है। वरना जैसे वेस्ट इंडीज के आउट हुए हैं, पाकिस्तान के भी प्लेयर ऐसे ही पहली इनिंग में आउट हो चुके थे और फिर बाद में आकर इन्होंने बड़ी अच्छी पार्टनरशिप की। और यूं इस वक्त मुल्तान टेस्ट में नाज़रीन पाकिस्तान की पोजीशन मजबूत है और ये 5 दिन का मैच नहीं होगा। आपको पता है कि मैच पहले दिन भी ताखीर का शिकार हुआ धुंध की वजह से, और आगे भी यही प्रिडिक्शन है कि धुंध हो सकती है, कम ओवर्स होंगे एक दिन में। तो लेकिन ये 5 दिन का नहीं होगा। पिच ऐसी बनाई गई है, ऐसे ही मुल्तान में इंग्लैंड को काबू किया गया था, सॉरी रावलपिंडी में काबू किया था इन्हीं 2 स्पिनर्स ने। आपको याद है वो जब पाकिस्तान बांग्लादेश क्या तो घर में वाइट वॉश हुआ, बड़ा क्रिटिसिज्म हो रहा था, हम सब लोग तनकीद कर रहे थे। लेकिन फिर क्या हुआ था उस वक्त आकिब जावेद साहब आए, उन्होंने कहा कि भाई पाकिस्तान में किसी टीम को काबू करना मुश्किल ही नहीं है, मैं देखता हूं कैसे इंग्लैंड हिलता है। फिर उसने स्पिन विकेट जब बनी तो उसके मुताबिक प्लेइंग 11 बनाई, दोनों स्पिनर्स को ऐड किया, दोनों ने हशर नशर करके रख दिया इंग्लैंड का। यही होता है ना, आप अपना दिमाग तो इस्तेमाल करें जब आप कोई मैच खेलते हैं या किसी को खिलाते हैं। सिर्फ इसलिए कि ये मेरा फेवरेट है और इसको टीम में लाजमी होना चाहिए, ये बहुत बड़ा नाम है, भाई जब सिचुएशन उसे सूट नहीं करती ड्रॉप कर दो। आकिब जावेद की यही हिकमत अमली है। अब तक के जितने फैसले किए हैं, मैक्सिमम जो उनके डिसीजन है वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतर हो रहे हैं। मासवा एक मोहम्मद आमिर चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर, क्योंकि आमिर चैंपियंस ट्रॉफी में होता तो बहुत अच्छा होता। ये एक ऐसा फैसला है जो मेरे नज़दीक अभी तक आकिब जावेद साहब ने उसको जो फ्यूचर प्लान में नहीं रखा हुआ, ये गलत हुआ है। इसके साथ ही दोस्तों इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपने शहरों का नाम लिखिए। अल्लाह हाफिज़।